हमारी ही तरह 70 साल के मिस्टर वर्मा को भी संडे का दिन बेहद पसंद था। बहुत शांति होती है और किसी को ऑफिस जाने की हड़बड़ी भी नहीं होती। उस दिन संडे की सुबह मिस्टर वर्मा अपनी आदत के अनुसार हाथ में चाय का प्याला लिए अपने झूले की तरफ जा रहे थे अखबार के साथ। इतने में उनकी नजर पड़ती है अपने पड़ोसी ललित पर, जिसे वो अपने बेटे की तरह चाहते हैं। ललित संडे की सुबह तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल रहा था। इतने में ललित की नजर पड़ती है मिस्टर वर्मा पे और उसका जी ललचा जाता है, क्यों ना मिस्टर वर्मा से 2 घड़ी बात की जाए ऑफिस निकलने से पहले। ललित जैसे ही आकर बैठा, मिसेस वर्मा ने उसके लिए भी चाय का प्याला रख दिया। दोनों बातें कर रहे थे। इतने में मिस्टर वर्मा बोलते हैं, ललित, मैं तुम्हारे जीवन के बारे में बहुत अच्छे से जानता हूँ। बहुत अच्छी नौकरी है तुम्हारी, बहुत अच्छी तनख्वाह देते हैं तुम्हें, लेकिन इन्हीं सब के बीच तुम अपने बीवी और बच्चों को बिल्कुल भी समय नहीं दे पा रहे हो। मैंने एक बात पर विचार किया था, तुम्हारे साथ मैं उसे शेयर करना चाहूंगा। एट एन एवरेज एक इंसान 75 साल तक जीता है और एक साल में कुछ 52 संडेज आते हैं। 75 और 52 को जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो मुझे एक अंक प्राप्त हुआ, वो था 3900। और जब तक मैंने ये कैलकुलेशन की तो मेरे जीवन के 55 साल बीत चुके थे, अर्थात कि मेरे जीवन के 2900 संडेज और सैटरडेज मैंने बिता दिए थे बिना कुछ किए अपने परिवार के लिए। लेकिन अब जब मुझे अक्ल आई तो मेरे पास सिर्फ 1000 संडेज ही बाकी थे। उसी समय मैंने डिसाइड किया कि मैं मार्केट जाऊंगा और मैं मार्केट गया। वहां से मैंने दुकान दुकान जाकर कुछ 1000 कंचे इकट्ठे किए, उन्हें घर लेकर आया और एक प्लास्टिक के डब्बे में रख दिया। अब जैसे ही संडे की सुबह आती है तो मैं एक कंचा निकालकर उसे बाहर फेंक देता हूं, क्योंकि मुझे पता है एक संडे और दूसरे संडे के बीच ज्यादा टाइम नहीं होता और इसीलिए मैं और तुम्हारी आंटी हर संडे सुबह बाहर जाते हैं, थोड़ा घूमते हैं और साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं, वो भी बाहर। मैं तुम्हें बस एक ही एडवाइस देना चाहूंगा कि अपने परिवार को जितना ज्यादा हो सके तुम समय दो। बस फिर क्या, ललित का चेहरा देखने लायक था। वो उठा, अपने घर की ओर गया, जाकर अपने बीवी बच्चों से बोला, शाम को तैयार रहना, हम डिनर और मूवी के लिए बाहर जाएंगे। मैं बस यूं गया और यूं आया। अर्थात अपने आप को घसीटना बंद कर ए दोस्त और जीना शुरू कर। वो कहते हैं ना, मन ख्वाहिशों में अटका रहा, मन ख्वाहिशों में अटका रहा और जिंदगी जीकर निकल गई। वैसे भी हम इंसान हैं, प्रेशर कुकर नहीं कि प्रेशर में आकर जीते रहें। जैसा कि हम अक्सर कहते हैं, डोंट लिव अंडर प्रेशर। जीना है तो दिल से जियो। दिस इज दिव्या फ्रॉम tegunity.com। जल्द हम फिर हाजिर होंगे एक ऐसी ही स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।